कि अच्छा ये क्या हो रहा है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अतुल को फ़ोन करूँगी, अतुल से जानकारी लूँगी। लिली, डोंट बी सिली। सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। So Atul, Sachin ji and Priya, welcome to Big FM. Thank you. Thank you. Thanks. City of Dreams season 3 after 2 successful seasons. So मतलब जब पहला सीजन हुआ था तो मतलब आप लोगों को लगा था कि थर्ड सीजन तक हम जाएंगे, आगे भी जाएंगे. What was your reaction जब ये थर्ड सीजन आया आप लोगों के पास? आशा तो ये थी कि 10 सीज़न तक जाएं हम लोग, क्योंकि वो Nice. इम्पोर्टेंट होता है. वही एक सक्सेस जिसे कहते हैं इस फॉर्मेट में, वो इसी चीज़ से नापा जाता है कि आप कितने सीज़न तक गए हैं. या तो कहानी ख़त्म होती है या फिर लोग देखना बंद कर देते हैं, दोनों में से एक हो जाता है. लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये ज़रूर था मन में कि ये जाए आगे तक शो. तो क्या है, तीसरे सीजन तक आदमी सीजनड हो जाता है. सीजनड हो जाता है. ओके, गुड वन. तो इसलिए एक अलग किस्म की खुशी, क्योंकि तीसरा सीजन तभी बनता है जब पहले 2 सीजन लोगों को पसंद आए हों और दो सीजन वर्क किए हों, राइट. तभी जाके तीसरा सीजन बनता है. तो ये एक किस्म का आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि भैया आपका काम आपके निर्देशक ने या लेखक ने जो सब शुरुआत की चीज़ को बनाने की, और हम कलाकारों ने जिनका साथ दिया, वो चीज़ चल पड़ी है. इसलिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी दैट द थर्ड सीजन began and now it is releasing on the 26th of May. बिल्कुल. ये सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 3 इस बार पॉलिटिक्स की दुनिया में क्या रंग लेकर आने वाली है? इन शॉर्ट कौन बताने वाला है मुझे? मैं एक सेंटेंस में बताती हूँ. हाँ. मुझे जो लगता है Right. क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है. इस सीज़न में पॉलिटिक्स आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स देखेंगे जो सत्ता बचाने के लिए हो रहा है गायकवाड़ों के खिलाफ, तो वो एक चीज़ है. लेकिन इसके अलावा आप गायकवाड़ और सारे किरदारों की ह्यूमन जर्नी भी देखेंगे. उनकी जर्नी एज ह्यूमन बीइंग, उनकी इमोशनल साइड, उनकी पर्सनल साइड भी आप देखेंगे, और मुझे लगता है वो सबसे ड्रामेबाज होगा, मतलब दमदार भी होगा. हाँ, और सरप्राइजिंग भी बहुत होगा. सरप्राइजिंग. There are lots of surprises in this season, which probably you won't predict. Okay, talking about politics, अगर मैं पर्सनल व्यूज़ पूछूं, so what are your views on politics, and क्या आप लोग पर्सनली ऐसे चैनल्स, न्यूज़ देखते हो, पेपर्स पढ़ते हो, इंटरेस्ट लेकर के पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी लेते हो? मैं बहुत लेता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से. Okay. And I think it's a very, very important part of any human being's life. I think it is a very, very important part of any human being's life, but I need not necessarily pay that much attention and give so much time to gather so much knowledge about politics. I don't take interest. मतलब मैं जाके न्यूज़ चैनल लगा के किसी राजनीतिक घटना के आधार पर चल रही न्यूज़ देखूंगी नहीं. Yeah. Yes, politics to the matter of information तक ही मेरी ज़िंदगी में है. और पॉलिटिशियंस मेरे काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन उनके साथ पॉलिटिक्स की बात नहीं होती. Okay, talking about City of Dreams, since the show's name is that, and अगर मैं कहूँ तो मुंबई को भी City of Dreams कहते हैं. ये मुंबई को ही सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं. मुंबई को ही City of Dreams कहते हैं. Thank you for the correction. So आप लोगों को अपना वो पहला पड़ाव बोलूँ या पहला एंट्री याद है जब आपने डिसाइड किया था दैट यू हैव टू कम इन दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? सो वो एक मोमेंट क्या था फर्स्ट, अगर याद हो, जब डिसाइड किया था कि मुझे एक्टिंग में जाना है या मुझे एंटरटेनमेंट बिजनेस में आना है? जिस उम्र में मैंने शुरू किया काम करना, उसमें सोचने का वक्त था ही नहीं. बड़े होने के बाद वाली आप बात बता दो. छोटे वाले छोड़ दो. नहीं, जब बड़े होने के बाद तक मैं 65 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुका था. तब तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय इसके कि मैं इसी में कुछ करूं, है ना.
और वो डिसीजन लेने की उम्र थी भी नहीं, वो तो सिर्फ खेलने की उम्र थी और मैं इंडस्ट्री में खेल रहा था। मेरे रिश्तेदार जो थे वो ये लाइट थे, ये कैमरा थे, ये ट्रॉली थी, ये लाइटमैन, लाइट दादा, ये सब मेरे रिश्तेदार बचपन में जिनकी गोद में मैं खेला हूँ। इसका बिल्कुल दूसरा छोर मेरा है। मेरी जब पहली फिल्म आई तो मैं 35 साल का था। तो बहुत ही मतलब उम्र के हिसाब से बहुत देर में मैं इंडस्ट्री में आया। यस, लेकिन मुझे याद नहीं कि ऐसा सपना और इस इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता। वो तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो इन बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तब तो ये होता है कि एक आपकी हॉबी होती है जिसको आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशन में तब्दील कर दें। तो वही एक कोशिश होती है मेरे ख्याल से। और अगर वो हो जाए कि आप 24 घंटे जो आपकी हॉबी है वही करें, तो मेरे ख्याल से बस उतना ही होता है। लेकिन मेरे लिए तो बस उतना ही था जी। I actually started as a child actor unknowingly। बस बचपन में भी जैसे अभी चुलबुली हूँ, बहुत बोलती हूँ, मैं गाना गाती थी बचपन में। और एक म्यूज़िक की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते वक्त हमारी एक टीचर ने मुझे देख लिया और उसने कहा कि इतना बकबक करती हो तो नाटक में काम क्यों नहीं करती। और मैंने हाँ बोल दिया और मैंने नाटक में काम करना चालू कर दिया। बस दैट्स इट, दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन। एंड जब तक मेरा एज अतुल राइटली सेड, बहुत देर तक, जब तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म ना हो तब तक मैं ये बस हॉबी है करते 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 बहुत काम कर लिया। जब पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं तब तक पढ़ रही थी, बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है, मेरी हॉबी को ही मुझे मेरा प्रोफेशन बनाना है, ये मुझे तब तक रियलाइज़ ही नहीं हुआ था। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सबसे ज़्यादा मिस क्या कर रही हूँ, तो एक्टिंग मिस कर रही हूँ। और मैंने डिसाइड किया कि अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाते हैं। ओके, क्विकली गेम सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ यू अतुल। पहला सवाल है, कंफर्ट फूड फॉर मी इज। होम फूड। कोई भी, दाल चावल कुछ भी बोल सकते हो आप। भाकरी भाजी। उकड़ी से मोदक। वरण भात। ओके, माय मूड इमीडिएटली गेट्स बेटर व्हेन। It's always good. वाओ, आई लाइक दैट, इट्स ऑलवेज गुड। Whenever I am with my daughter. There are two things, either when I listen to good music or when I interact with my husband. इफ आई गेट सुपर पावर, क्या करोगे आप सुपर पावर मिलेगा? हमेशा सुपर पावर रहे मेरे पास, ऐसी कोशिश करूँगी। I always have it because I call my wife super, and she has all the power. Lovely Fine. answer. If I'll get the superpower, Yeah. I'll use it. What kind of superpower? No, you didn't ask with what kind of superpower I What want. kind of superpower you want? I don't know, I said this earlier. I want to listen to or understand what goes into people's mind when they're not actually expressing it. Okay, last two questions are the worst and best purchase I have ever done. So सबसे बढ़िया और सबसे फालतू चीज क्या खरीदी है? Oh, कुछ नहीं खरीदा है मैंने। I नहीं? get bored to purchase anything. It's not my cup of tea. the worst I know, I purchased something online and it got delivered and it was so bad. The quality was so bad that I returned it immediately. What was that? Like No, I can't. that? Okay. And the best? The best, I don't know. I think it's yet to come. Yet to come. Worst thing मैंने ऑनलाइन ही खरीदी थी, शूज खरीदे थे मैंने, ये सोच के कि ये बहुत अच्छे होंगे, कंफर्टेबल होंगे, बट नॉट डिस्कम्फर्ट हुआ मुझे उसमें, कि मुझे लगा कि यार ये, तो उसके बाद मैंने उसको किसी और को दे दिए और बोल के दिए कि यार डिस्कम्फर्ट मुझे महसूस हुआ इसलिए दे रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि ये बहुत बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पहनना, तुम्हें पहनना, पहन लो। वो भी दोस्त को दिया। जी। और द बेस्ट थिंग, मैं हर हफ्ते खरीदता रहता हूँ। वाह, हर हफ्ते खरीदे। शॉपaholic हो आप? शॉपaholic नहीं हूँ मैं, नहीं। लेकिन मुझे चीज़ें खरीदना अच्छा लगता है। अच्छा। और मेरी आदत है कि मैं एक चीज़ खरीदने दुकान में जाता हूँ और एक से ज़्यादा चीज़ें खरीद के बाहर निकलता हूँ। सही है। लास्ट वन इज, आई नो इट्स सिली बट, ऐसी कोई भी सिली हैबिट, कोई भी सिली चीज जो आपको अपने बारे में लगती हो और जो आप रिवील कर सको अभी?
कर ही नहीं सकता रिवील। बहुत सारे बहुत लोगों ने silly है। किया है। प्लीज अरे नहीं, आपने करो। बोला कि अगर मैं रिवील कर सकता हूँ, नहीं कर नहीं सकता। कर सकते। ओके I can crack like I mean on any silly joke I can laugh and I enjoy. I love any silly joke, so I think that probably लोगों को देख के लगता होगा क्या है how silly है। क्योंकि झरोखों से फिल्म थी ना, हम्म। उसमें मेरी हीरोइन का नाम लिली था, तो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था, लेकिन मैंने उसको एक सीन में डायलॉग में बोल ही दिया, डोंट बी सिली। तो लोग बड़े हंस पड़े थे वो डायलॉग सुन के, वो मैंने अपना आप से ही बोल दिया, तो वो एक सिली चीज मैंने की थी। Okay. Great answer. So thank you so much. It was super fun and lovely chatting with all of Thank you Thank so you much. so much. Thank you so much. Don't forget, 26th May, City of Dreams, Season 3.